बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में नहायत ही ईजी चिकन के कबाब। अगर आप मुझसे पूछें कि लंच बॉक्स के लिए और शाम की चाय के लिए कौन से बेस्ट कबाब हैं, तो मैं आपको ये वाले कबाब रेकमेंड करूँगी। नहायत ही ज़बरदस्त और जायके में तो इतने ये मज़े के हैं कि बस लाजवाब। और जब इतने मज़े के और टेस्टी से कबाब हों तो फिर ट्राई करना तो बनता है ना। तो ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक लास्ट में दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये मज़ेदार से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो और जायकेदार कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी ले लिए आलू और इनको बॉईल करने के बाद इस तरह से मैश कर लिया। आलूओं की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी आलू लिए। इस तरह से सारे आलूओं को मैश करने के बाद अब इसमें जो स्पाइसेस है वो शामिल कर लेते हैं। आपके पास अगर पोटैटो मैशर है तो आप उसकी मदद से भी मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फोक की मदद से मैश कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन। ये बॉयल करके मैंने इसको श्रेड कर लिया था, ये इसमें शामिल कर दिया। और ये चिकन जो मैंने इसमें शामिल किया ये वज़न में 300 ग्राम के बराबर है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं प्याज, जो कि मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया, ये शामिल कर दिए। धनिया इसमें शामिल कर देंगे ज़्यादा सा। सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद ये बारीक चॉप करके ये इसमें शामिल कर दिए। धनिया पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया, नमक शामिल कर दिया, लाल मिर्च पाउडर ये शामिल कर दिया। और अब इसमें शामिल कर दिया मैंने काली मिर्च का पाउडर, ये चिली फ्लेक्स ये शामिल कर दिए। सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले हैं ना उनका जायका अच्छी तरह से हमारे चिकन और जो आलू हैं उनके अंदर रच बस जाए। इस तरह से अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लिया मैंने। अब इनको रखते हैं एक साइड पे और थोड़ा सा ऑयल लेते हैं हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस करने के लिए। इस तरह से दोनों हाथों पे आपने ऑयल लगा लेना है और अपनी मर्ज़ी से बैटर आपने ले लेना जितने बड़े आप कबाब बनाना चाहें। इस तरह से शामी कबाब की शेप के इनके कबाब हम तैयार कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी शेप में कबाब तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शामी कबाब की शेप के तब कबाब तैयार कर रही हूँ। इस तरह से मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब ये जो कबाब मैंने बनाए हैं इनमें से कुछ मैं फ्राई करूँगी अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के, और कुछ बस अंडे की कोटिंग करके फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्राई कर रही हूँ अंडे की कोटिंग करके, और इसके बाद करेंगे इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। एक ही मरतबा सारे कबाब जो हमने फ्राई करने हैं उनको एक ही मरतबा इस तरह से अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके रख लेंगे ताकि बार बार हमारे हाथ गंदे ना हों। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार ये वाली कबाब बनते हैं। आप ये वाले मज़ेदार से कबाब लंच बॉक्स में बच्चों को बना के दे सकते हैं या शाम की चाय के लिए ये बहुत ही बेस्ट कबाब है। शाम की चाय में बनाएं और इन्जॉय करें ज़बरदस्त से कबाब बनाकर। यहाँ पे मैंने सारे कबाब वो कोट करके रख लिए हैं ब्रेड क्रम्स के। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने जो ऑयल है उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम हमने गर्म रखना है ऑयल को, ताकि जो कबाब हैं वो एकदम से ऊपर से गोल्डन ना हो जाए, जल ना जाए। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। एक साइड से जैसे ये फ्राई हो जाते हैं तो इनकी साइड हम फ्लिप करेंगे और इनको दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन करने के बाद फिर ऑयल से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं ऑयल से, और जो बाकी के कबाब है उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कबाब पहले फ्राई किए ना वो बस अंडे की कोटिंग वाले फ्राई किए हैं, उनको ब्रेड क्रम्स मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाए थे। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं और कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर उनके ऊपर आया है। अब ये दूसरे कबाब फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए लुक कितनी ज़बरदस्त था ये, और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं ऑयल से। दोनों साइड से अच्छी तरह ये गोल्डन कलर हो चुका है इनका।
और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इनको ब्रेड क्रम्स के बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने किए हैं। ये मैंने बस अंडे की कोटिंग के साथ फ्राई किए हैं और ये वाले मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग और अंडे की कोटिंग दोनों लगा के दोनों की कोटिंग करके फिर फ्राई किए हैं। माशाल्लाह से दोनों बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज के ज़बरदस्त से कबाब की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये मज़ेदार से कबाब आप घर में कोई पार्टी है, कोई मेहमान आ रहे हैं तब भी ये बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, शाम की टी पार्टी में बनाएं। ज़बरदस्त से कबाब हैं और बनते भी बहुत झटपट हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्ती रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद।